नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और बहुत स्वागत है आपका 4 PM गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। दिसंबर 2025 में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें डोर टू डोर अभियान पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बैठक आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाने का हिस्सा थी, जहां मतदाताओं तक सीधे पहुंचने की योजना पर चर्चा हुई। गुजरात में स्थानीय चुनावों का इतिहास बताता है कि ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये राज्य स्तर की राजनीति को प्रभावित करते हैं। फरवरी 2025 में हुए स्थानीय चुनावों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब 2026 में होने वाले AMC चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ की महानगर पालिका में 192 सीटें हैं और चुनाव हर 5 साल में होते हैं। पिछले चुनाव 2021 में हुए थे, जहां भाजपा ने 159 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 25 और आप को 2 सीटें मिली थी। अब 2026 के चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और दलों ने मतदाता सूची की जांच से लेकर प्रचार अभियान तक सब पर काम शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने दिसंबर 2025 में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान को पूरा किया है, जिसमें 45 दिनों में नए मतदाताओं को जोड़ा गया है और पुरानी सूची को अपडेट किया गया है। इस अभियान के बाद गुजरात में मतदाताओं की संख्या 4.34 करोड़ हो गई है। यह अभियान चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नए पंजीकरण, हटाव और संशोधन शामिल होते हैं। वही आपको बता दें कि आपकी बैठक का मुख्य फोकस डोर टू डोर अभियान पर था। गोपाल राय दिल्ली के विधायक और आपके वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने 20 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद में ये बैठक की। बैठक में AMC के पदाधिकारियों ने भाग लिया और चर्चा भी हुई कि कैसे घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि अभियान पार्टी की रणनीति का मुख्य हिस्सा है, जिसमें स्थानीय मुद्दों जैसे कि पानी, बिजली, सफाई और विकास पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने गुजरात में आपकी मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली मॉडल को यहां लागू करने की योजना है। बैठक में वीडियो और फोटो साझा किए गए, जिसमें पदाधिकारी अभियान की योजना बनाते दिख रहे हैं। ये बैठक आपकी गुजरात इकाई के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, जहां कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे कम से कम 5 बार हर घर जाए। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां हमेशा से व्यापक होती हैं। फरवरी 2025 में हुए चुनावों में जूनागढ़ महानगर पालिका, 66 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों में वोटिंग हुई थी। उस समय भाजपा ने 1608 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 470 और आप को 27 सीटें मिली। इन चुनावों में OBC आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, जो जस्टिस KS झावेरी कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। वही आपको बता दें कि AMC में 192 सीटों में से 96 महिलाओं के लिए आरक्षित है, 20 SC, 2 ST और 52 OBC के लिए हैं। यह बदलाव चुनावों को अधिक समावेशी बनाता है। आप गुजरात में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए सक्रिय है। जुलाई 2025 में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि आप गुजरात में डोर टू डोर अभियान चलाएगी, जहां हर घर में कम से कम 5 बार कार्यकर्ता जाएंगे। पार्टी ने आम नागरिकों को चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मंगवाए और PDF फॉर्म WhatsApp पर उपलब्ध भी कराए। गुजरात आप अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी और महासचिव मनोज सोरठिया ने युवाओं को आगे आने का आह्वान भी किया और फरवरी 2025 में आपने कई जगहों पर डोर टू डोर जाकर प्रचार भी किया, जैसे जामनगर, जूनागढ़ और पाटड़ में कैंपेन किया गया। सुरेंद्रनगर की थान नगर पालिका में गोपाल इटालिया ने कार्यकर्ताओं के साथ अभियान चलाया। आपको बता दें कि भाजपा भी तैयारियों में पीछे नहीं है। दिसंबर 2025 में SIR अभियान को रोक दिया गया, क्योंकि चुनाव नजदीक है। भाजपा ने फरवरी 2025 में चुनावों में कई सीटें बिना विरोध के जीती, जिसमें भचाऊ, जाफराबाद और हलोल नगर पालिका शामिल है। पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिए और चुनावों में मुस्लिम विजेताओं की संख्या भी बढ़ी। अमित शाह ने 2017 में गुजरात में डोर टू डोर अभियान शुरू किया था, जो अब भी जारी है।
वहीं आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी चल रही हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने कई शिकायतें दर्ज की, जिसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी और धमकियां शामिल थीं, लेकिन भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस ने गुजरात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का समर्थन किया, लेकिन चुनावों में कम सीटें जीती। डोर टू डोर अभियान चुनावों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करता है और स्थानीय मुद्दों को हल करने में भी मदद करता है। गुजरात में ये अभियान पहले भी सफल रहा है। जैसे 2022 में आपने इसका इस्तेमाल किया, वहीं अब आप इसे गुजरात में मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां भाजपा का दबदबा है। अभियान में कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की नीतियां बताते हैं, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा समेत तमाम बुनियादी मुद्दे शामिल हैं। वहीं चुनाव तैयारियों में चुनौतियां भी हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां, ईवीएम की शिकायतें और धमकियां आम है। फरवरी 2025 में 38 लाख मतदाताओं ने वोट डाला, लेकिन टर्नआउट काफी कम था। एएमसी में भी टर्नआउट बढ़ाने के लिए अभियान जरूरी है। इसके अलावा कई नगर पालिकाओं जैसे सुरेंद्र नगर, पोरबंदर की स्थापना से चुनावों का दायरा बढ़ा है। अहमदाबाद में स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है। दिसंबर 2025 में चंदलोडिया और यूपीएससी में एएनसी पीएनसी माताओं के घर घर विजिट किए गए, जो चुनावों से अलग लेकिन जनसंपर्क का खास हिस्सा है। जिला चुनाव अधिकारी ने विशेष कैंप चलाए, जहां मतदाताओं ने लाभ भी लिया। आपको बता दें कि गोपाल राय की बैठक आपकी रणनीति का हिस्सा है, जो गुजरात में बदलाव लाने की कोशिश है। डोर टू डोर अभियान से मतदाताओं तक पहुंच बढ़ेगी और चुनाव निष्पक्ष होंगे। गुजरात की राजनीति में ये तैयारियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्थानीय चुनाव राज्य सरकार को प्रभावित करते हैं। आने वाले महीनों में और गतिविधियां होंगी और मतदाता जागरूकता भी बढ़ेगी। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।